हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में और अभी तक हमने डिस्कस किया है कि अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं उनमें भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग यहाँ पर होते हैं। एक टेबल हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अपना जो टॉपिक है आप वो आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है, हमने बात की है यहाँ पर। हमने कहा जो स्नेल है यहाँ पे, हमने बात की है किसके बारे में, स्नेल के बारे में, कि जो स्नेल है यहाँ पे उसमें भोजन ग्रहण करने के क्या तरीके हो सकते हैं। आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लीक, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, अमीबा, स्नेक, इन सभी में हमने यहाँ पर देखे हैं जो भोजन ग्रहण करने के तरीके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एक हमारे पास, चलिए, हमने यहाँ बात की थी, हमने स्टार फिश के बारे में बात की थी और हमने कहा जो स्टार फिश है यहाँ पे, स्टार फिश जो अपना भोजन ग्रहण करती है बहुत इंटरेस्टिंग वे में करती है। इसमें हमने कहा कि जैसे कि इमेज आप देख पा रहे हैं, इसका जो शेप है वो स्टार शेप्ड है और इसीलिए हमने इसका नाम स्टार फिश या तारा मछली के नाम से हम इसे बुलाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि तारा मछली क्या करती है कि जब भी भोजन को ग्रहण करना होगा तो सबसे पहले उसे कैप्चर करेगी, पकड़ेगी और उसके बाद उस भोजन को क्या करती है, निगल जाती है। कैसे? तो स्टारफिश सबसे पहले अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालेगी और वो जो स्टमक है, वो जो पेट है, वो भोजन को पकड़ेगा और अब जो स्टमक है उसे वापस से अपने मुंह के द्वारा अंदर ले लेती है। अब डायरेक्टली जो फूड है वो कहाँ पे आ गया है, स्टमक में आ गया है। तो अब क्या होगा, जो डाइजेशन है वो इजिली यहाँ पर हो सकता है। तो क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, हमने कहा इट इज अ मरीन एनिमल्स विच इज कवर्ड बाय अ हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने कहा ये क्या है, एक समुद्री जानवर है जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर खोल से ढका रहता है। इट हैज अ यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट ओपन्स द सेल ऑफ इट्स प्रे एंड ड्रॉप आउट द स्टमक थ्रू इट्स माउथ सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। यानी कि क्या हुआ, इसमें पोषण का एक अनूठा तरीका आता है। यह अपने शिकार के खोल को खोलती है और अपने शिकार के कोमल शरीर को घेरते हुए अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालती है। ठीक है, यही हमने बात की थी। द स्टार फिश आफ्टर कैप्चरिंग इट्स प्रे ब्रिंग ई बैच इट्स फर्स्ट इट्स स्टमक इनसाइड its own body. This food is then digested slowly by starfish. आपने कहा कि यहाँ पर अब क्या होता है, स्टारफिश अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने पेट को अपने शरीर के अंदर वापस लेती है और यह भोजन तब तारा मछली द्वारा धीरे धीरे पचाया जाता है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग जो जीव होते हैं वो कैसे अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। एक इंटरेस्टिंग तरीका हमारे पास यहाँ पर आता है। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अब बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, हमने कहा जो पोषण है, पोषण की एक प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, आपने कहा ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। इसीलिए हमने जब बात की थी यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब क्योंकि हमने कहा ह्यूमंस जो हैं या जो और जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, भोजन प्रिपरेशन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपना भोजन बना हुआ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब क्या होता है, उसके बाद की बात जो है वो होती है डाइजेशन यानी कि पाचन। अगर हम समझे कि पाचन क्या होता है तो सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पे। पाचन हमने कहा जो जटिल चीज है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है, वो सिंपल चीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है, हमने कहा कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक पूरी रोटी है। रोटी क्या है, आपने कहा कि बड़ी है। अब हमने कहा वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड की। अब हमने क्या किया है, उस रोटी के छोटे छोटे पीस यहाँ पर कर दिए हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो थी रोटी की, यानी जो जटिल रूप था जो रोटी का, वो अब सरल रूप में परिवर्तित हो गया जब आपने छोटे छोटे पार्ट कर दिए हैं। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि जो लार्ज यानी कि जो बड़े पार्ट होते हैं वो छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर हमने कहा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन में एक्चुअली में यही हो रहा है।
आप आगे जा करके पूरी प्रोसेस देखेंगे तो पूरी प्रोसेस में एक्चुअली में यही होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ में टूट जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ये 2 भागों में विभाजित होती है, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है। हमने कहा द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच कांट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। आपने कहा भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जटिल रूप में हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने कहा कि इन्हें सरल रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो एक्चुअली में अगर मैं एक सिंपल सी सेंटेंस में आपको समझाऊं कि जो पाचित, जब भोजन का पाचन होगा तो भोजन के पाचन के बाद हम उसे कहते हैं पाचित भोजन। पाचित भोजन कहाँ जाता है, हमारे रक्त में जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। रक्त क्या है, एक तरल है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस, 3 स्टेट होती हैं पानी की। तो हमने कहा कि अलग अलग स्टेट होती हैं, जैसे कि अगर हम रक्त की बात करें, ब्लड की बात करें, तो ब्लड क्या होता है यहाँ पे, तरल होता है। तो किसी तरल में किसी चीज को, अगर कोई जो तरल है उस तरल में अगर किसी चीज को आपको ऐड करना है तो आप किसी बड़ी चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, बहुत महीन चीज को वहां पर ऐड करेंगे। तो क्या होता है, जब हमने रोटी ली तो रोटी क्या थी यहाँ पे, आपने कहा वो था जटिल भोजन। फिर आपने रोटी के पीस किए हाथों से, ठीक है, तो अब रोटी क्या है, थोड़ा सरल रूप में परिवर्तित हो गई है। अब आपने रोटी को लिया और रोटी को काटा अपने दांतों से। अब जो रोटी है वो थोड़ा सा और सरल सरल रूप में परिवर्तित हो गई है। अब आपने क्या किया है, रोटी को चबाया है, तो रोटी क्या है, और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित हो गई है। तो आप क्या करते हैं, क्यों कहा जाता है कि अच्छे से चबाइए, जितनी अच्छे से चबाते हैं उतनी अच्छे से क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब आपने जब चबाया, जब आपने रोटी को चबाया, अच्छे से चबाया, तो आप क्या होता है, अब वो जो पेस्ट सा वहाँ पे बन जाता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे रोटी का और चबाई हुए रोटी के साथ, तो जो रोटी थी वो कैसी थी, आपने कहा वो सॉलिड जैसी हमें दिख रही थी, और जो पेस्ट है वो कैसा है, आपने कहा वो सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड का मतलब होता है पेस्ट, यानी कि आपने कहा कि चबा करके जो रोटी है वो सरल रूप में परिवर्तित हो गई है। अब आपने उस रोटी को निगल दिया, तो जब वो रोटी आपके पेट में जाएगी तो आपके पेट में कुछ रसायन निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स आपने अपने लैब में भी देखे होंगे, लेबोरेटरी में, ठीक है। और कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, यहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे सिक्रीट होते हैं हमारे पेट से। अब हमने कहा वो जो रसायन है वो भी क्या करेंगे, उस चबाई हुई रोटी को और ज्यादा छोटे रूप में परिवर्तित करेंगे। फिर जो यहाँ पे रोटी होगी, जो चबाई हुई रोटी है जिसका फिर से पाचन हुआ है रसायनों के द्वारा, वो हमारे पेट से हमारे आंतों में जाती है। हमारी आंतों में फिर से क्या होंगे, यहाँ पे आपने कहा पाचक रस स्रावित होंगे। अब वो पाचक रस फिर से क्या करते हैं, उस चबाई हुई रोटी को पाचन करते हैं। तो अब जो रोटी होगी वो कैसे होगी, किस रूप में होगी, क्योंकि आपने कहा कि जो पेस्ट तो हमारे मुंह में ही बन जाता है, तो हमारी आंतों तक आते आते वो जो रोटी है वो बहुत ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो इतनी ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है कि अब वो हमारे ब्लड में जा सकती है, और हमारे ब्लड के द्वारा, जैसे हमारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, हमारे रक्त के द्वारा वो एक भाग से दूसरी जगह, दूसरे भाग में वो पाचित भोजन जाता है। तो अब उसे रोटी नहीं कहेंगे बेसिकली। अब हम ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि अब रोटी जो है वो हमारे रक्त में आ गई है, रोटी अब हमारे ब्लड के साथ बह रही है, नहीं, ये गलत होगा। वो रोटी नहीं होती है, वो होता है पाचित भोजन, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो पाचन है, पाचन 2 पार्ट में यहाँ पे पूरा होता है। एक तो होता है कि यहाँ पे फिजिकल, और एक होता है केमिकल, यानी कि फिजिकल डाइजेशन, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे केमिकल डाइजेशन। तो हमने अगर आगे बढ़े तो हमने कहा दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। पहले क्या बोला गया था, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच कांट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। यानी कि हमने कहा भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं जिनका शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, तो क्या होते हैं, वे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थ में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पाचन कहते हैं। किसे कहते हैं, पाचन। अब यहाँ पे आपके पास क्या आती है, डेफिनेशन आती है।
अब हमने कहा यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आ जाती है, कहाँ से, यहाँ से आप जो डेफिनेशन है वो नोट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि हमने कहा भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। तो पाचन जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो भौतिक जो विभाजन होता है यानी कि फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, और एक रासायनिक जो विभाजन होता है यानी कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है। भौतिक रूप से आपने कहा चबाना, भोजन को काटना, भोजन काटना व चबाना, भोजन काटना व चबाना। भौतिक का मतलब होता है कि आप फिजिकली भौतिक रूप से क्या कर रहे हैं, किसी चीज को यहाँ पे, किसी चीज का जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है भौतिक रूप से, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि भोजन को काटना चबाना। अगर हम रासायनिक यहाँ पर देखें कि जो रासायनिक या केमिकल ब्रेकडाउन होता है, इसमें कुछ पाचक रस निकलते हैं शरीर के द्वारा। ये जो पाचक रस हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेशन को करते हैं। तो क्या समझा हमने, हमने ये समझा कि जो पाचन होता है यहाँ पर वो दो भागों में, दो चरणों में यहाँ पर पूरा होता है। पहले भौतिक विभाजन होगा या भौतिक, आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, और दूसरा क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो इसी चीज को सेम पढ़ लें। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कहा इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या की है, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने क्या यहाँ पर पढ़ा है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेशन, दैट इज फिजिकल मेथड including chewing and grinding of food in mouth, and chemical method, addition of digestive juice to the food by the body itself। आपने कहा क्या क्या होता है यहाँ पर, भोजन को पचाने की दो विधियां हैं, जिसमें हमने कहा पहले भौतिक विधि है जिसमें भोजन को मुंह में चबाना, भोजन को काटना, भोजन को चबाना और भोजन को पीसना, ये सारे किसमें हैं, भौतिक जो विभाजन है या फिर आपने कहा जो फिजिकल ब्रेकडाउन है उसमें शामिल है। तो रासायनिक विधि में क्या होता है, शरीर के द्वारा भोजन में पाचक रसों को जो मिलाना है वो क्या होता है, रासायनिक या केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो पाचन से आप क्या समझे, सिंपल सी चीजें, आपने कहा भोजन का जटिल जो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थ में जो परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये दो चरणों में होता है, पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी पाचन पढ़ेंगे पहले भौतिक क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, भौतिक रूप से जो भोजन है वो सरल रूप में परिवर्तित होगा। पहले आपने कहा भोजन को चबाते हैं आप, तभी तो भोजन पेट में जाएगा और यहाँ पर उसका क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा। तो पहले भौतिक रूप से यहाँ पे पाचन होता है, फिर रासायनिक रूप से यहाँ पे पाचन होता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन है वो नोट कर लेनी है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब हमने कहा डाइजेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है और हमने देखा है कि डाइजेशन दो चरणों में होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने कहा पाचन जो है, पाचन में कौन कौन से अंग यहाँ पे शामिल है। ऐसा नहीं होता कि बॉडी के किसी भी पार्ट में डाइजेशन हो जा रहा है या जो कोई भी पार्ट है वो डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पे कर रहा है। हमने कहा डाइजेशन के लिए अलग से कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिल करके काम करते हैं। जैसे कि हमने कहा अगर हम श्वसन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे ऑर्गन होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, उसके लिए अलग से हमारे पास अंग आते हैं। तो हर एक काम के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब हमने कहा कि जब कुछ ऑर्गन या कुछ अंग मिल करके सामूहिक रूप से मिल करके क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं, तब हम उन सारे अंगों को क्या कह देते हैं, एक सिस्टम कह देते हैं। जैसे जैसे कि हमने कहा डाइजेशन में भाग लेने वाले जो भाग होते हैं वो मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि इस सिस्टम में अलग अलग अंग, अलग अलग ऑर्गन्स यहाँ पर होंगे जो सब मिल करके डाइजेशन कर रहे होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रही है, ये इमेज दिखाई दे रही है। तो इस इमेज में हमने क्या देखा, हमने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ अंग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ इतने ही अंग होते हैं, हमारी बॉडी में और भी अंग होते हैं, लेकिन सिर्फ यही अंग दिखाए गए हैं और ये सारा मिलकर के क्या बनाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना होता है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना होता है। और आपने कहा डाइजेशन जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है, तो मुंह से लेकर के एनस तक जितने भी भाग आपके पास आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पूरे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे या एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि एलिमेंट्री कैनाल अगर मैं बोल रही हूँ इट मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो पढ़ लें आगे। यहाँ पर डाइजेशन इन ह्यूमंस आपने कहा the food components pass through a continuous canal and get digested in each compartment। आपने कहा कि हमारी बॉडी में एक नली, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग अंग या अलग अलग भाग होते हैं जो कि हमारे मुंह से शुरू होते हुए हमारे, आपने कहा कि जो नेक वाला रीजन होता है हमारे पेट से होते हुए हमारे आंतों तक जाता है और हमारे एनस तक जाता है। इस पूरे भाग को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इट इज द ट्रैक, क्या है एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्रैक है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। और कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, आपने कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक रास्ता है, एक यहाँ पे क्या है, एक ट्रैक है जो हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस तक जाता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग, वेर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जहाँ पर भोजन का क्या होगा, पाचन भी होगा और उसका क्या होगा, अवशोषण भी यहाँ पर होता है। अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स होते हैं या कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से रखिए ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कहा सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी क्या होती है, जब आप मुंह खोलते हैं तो बीच का जो गैप होता है, जैसे कि आपके नीचे आपकी टंग है, ऊपर आपने कहा आपके जौ हैं, आपके जबड़े हैं, और बीच में जहाँ पर आप खाना रखते हैं, जहाँ पर आप भोजन को रख करके चबाते हैं, वो बीच का गैप होता है, उसको हम कैविटी या गुहा कहते हैं। तो बक्कल कैविटी को हम कहते हैं मुख गुहा। दूसरा हमने कहा हमारे पास आता है फूड पाइप या भोजन नली, जो कि आपको इस वाले रीजन में दिखाई दे रही है। ये जो आपका ये वाला रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, तो ये क्या है, आपकी फूड पाइप या भोजन नली है। भोजन नली आपके गर्दन वाले एरिया में होती है। तो जैसे जो आप अपना, अगर आप अपने आप को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, तो आप अपनी गर्दन पे हाथ लगाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आप टच करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं महसूस होंगी। ये फूड पाइप नहीं है, ये भोजन नली नहीं है, बल्कि चलिए आपको ये जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जब आप अपनी गर्दन को टच करते हैं तो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो ये एक्चुअली में फूड पाइप नहीं है, ठीक है। ये भोजन नली नहीं है, ये आपकी है विंड पाइप यानी कि वायु नली, जिसके द्वारा आप सांस लेते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि फूड पाइप कहाँ है, इसके पीछे जो पार्ट होता है उसे हम फूड पाइप कहते हैं, यानी कि फूड पाइप हम टच नहीं कर सकते हैं, विंड पाइप हम टच कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। फिर आता है आपका स्टमक यानी कि आपका पेट, फिर आता है आपका स्टमक यानी कि आपका जो आमाशय या पेट है, फिर आती है आपकी छोटी आंत, फिर आती है आपकी बड़ी आंत, और फिर आता है एनस। ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आज आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है इसका, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे इन पार्ट्स को और इनके फंक्शंस को। चलिए सो क्लास, आज हमने बात की यहाँ पे डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग घर से डाइजेस्टिव सिस्टम बना करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।